बहुजन विकास आघाडीच्या आयोजित व्यावसायिक मेळाव्यात आज भाजपचे युवा उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव यांच्यासह 50 कार्यकर्त्यांनी बहुजन विकास आघाडीत अधिकृत प्रवेश केला। या घडामोडीमुळे वसईतील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत। पक्ष प्रवेशाच्या वेळी बोलताना शैलेंद्र यादव यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली। ते म्हणाले, भाजपमध्ये सुरुवातीला कार्यकर्त्यांना मान सन्मान दिला जातो, पण कालांतराने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते। स्वतः काहीच करता येत नाही आणि फक्त मागे फिरत राहावे लागते, अशी परिस्थिती भाजपमध्ये निर्माण झाली आहे, असा आरोप करत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली। पुढे ते म्हणाले, वसईतील जनतेसाठी खऱ्या अर्थाने काम करणारा पक्ष म्हणजे बहुजन विकास आघाडी आहे। त्यामुळेच आम्ही सर्वजण या पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला। यावेळी बहुजन विकास आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी शैलेंद्र यादव व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे स्वागत करत पक्षात सामील होणाऱ्यांमुळे संघटनेला नवे बळ मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला। या व्यावसायिक मेळाव्यात मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक उपस्थित होते। 50 युवा के साथ में किया, ये हमारा कल 10 मिनट के अंदर था। हम अब कल तक हम बीजेपी में थे, रात तक उनके साथ में था, लेकिन कुछ ऐसे तौहीनी हमें जो जमी नहीं कि ये लोग हमें पीछे घुमाने का प्रयास किए और वहाँ जाता था तो सम्मान जो पहले मिलता था भी वो नहीं, तो इसलिए हमें वो सब अच्छा लगा नहीं। तो हमारे माननीय सम्मानीय भरत गुप्ता जी, नितिन हमारे सर और हमारे शेखर धूरी, जो इन्होंने इतना दिल से काम किया इस पार्टी में, जब वो उनके नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। जब 40 साल से बीजेपी में हमारे शेखर धूरी साहब या पूरा जो वगैरह सब उनमें साथ में काम किए, जब उनका जो आदमी सम्मान नहीं किया तो हम जैसे क्या वहाँ औकात है। लेकिन हमें एकजुट होकर के अगर हमारा जायसवाल समाज और हमारा गुप्ता समाज अगर हमारे साथ है तो उनको इस महानगर पालिका में हमें दिखाना है कि हम क्या चीज़ है। गुप्ता समाज या जायसवाल समाज, हम अगर यहाँ जुड़े हैं तो तन मन धन से जुड़े हैं। अब इसके आगे जो भी है, अगर इस पार्टी में मैं आया हूँ तो हमारे माननीय मैडम जी ये जो भी अब क्या करती है, उनके साथ आए हैं भगवान नाम लेकर के और सिटी में प्रवेश किए हैं। अब अफसर लोगों का क्या स्वागत रहेगा हमारे लिए, अब यही जाने एक शैलेंद्र गुप्ता जो युवा उपाध्यक्ष थे बीजेपी से, उन्होंने अपने असंख्य साथीदारों के साथ आज बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष में प्रवेश किया और जो विश्वास जताया है इस पक्ष के ऊपर, तो मैं आप सभी लोगों को एक वचन देती हूँ कि इस पक्ष में आने के बाद आपको कभी भी निराशा नहीं होगी और आप लोगों के ऊपर एक गर्व भी महसूस होता है कि 2 दिन के बाद इलेक्शन है। अभी कोई भी पद की या ऐसी लालसा लेके आप नहीं आए हो, पर इस बात को मानना चाहिए कि जिस पक्ष में आप लोग हो वहाँ पर आपको कम से कम मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे पक्ष में अच्छे लोग नहीं हैं। इसका उदाहरण अपने यहाँ बैठे हैं शेखर भाई धूरी को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ, बीजेपी में थे, पर उन्होंने अपने कार्यकाल में इस वसई शहर में अच्छे काम किए हैं और उनका एक अलग आइडेंटिटी है। उनको लोग चेहरे से भी जानते हैं, उनके काम भी जानते हैं। पर आज पक्ष में अगर इस काम की दखल न ली जाए, ज्येष्ठ व्यक्तियों का सलाह सूचन न लिया जाए, मान सम्मान न दिया जाए, तो उनको मजबूरन अपना पक्ष छोड़ना पड़ा। बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष में इनके जैसे लोग, देखिए इलेक्शन के समय में आवन जावन चालू ही रहती है, पर हमें इस बात का गर्व है कि बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष के साथ जुड़ने वाले लोग सेवा के कार्य करने के लिए जुड़ते हैं और जो लोग गए हैं वो किसी, पता नहीं मैं किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहती, पर उनको अच्छे अच्छे पद दिए गए थे फिर भी चले गए। पता नहीं कौन सी मजबूरी से गए, कौन सा आमिष दिखाया गया या
किसी पत्थर के नीचे उंगली फंसी हुई है, मुझे नहीं पता क्या कारण है, पता नहीं। क्योंकि सभापति जैसे पद दिए हुए लोग जब पक्ष को छोड़ते हैं तो उसका कारण तो वो ही जाने। पर जो अपने पक्ष में आ रहे हैं, वो शेखर दूरी जी जैसा उदाहरण दे रही हूँ, युवा उपाध्यक्ष रहकर जितना पसीना अपने साथीदारियों के साथ उन्होंने बहाया है उस पक्ष में, और अगर उसकी दखल न ली जाए, उसका मान न किया जाए, तब लोग निराश होकर के बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष में आते हैं। और आप सभी को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि यहाँ पर कम से कम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। आप जो भी काम लेकर के आओगे, आपके काम सुने जाएंगे और किए जाएंगे। इस वसई तालुका में बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष में किसी भी प्रांत से आए हुए लोगों का सम्मान किया जाता है।